एपिसोड 5 प्यार का इजहार। ऋषि ओके, मैं अभी गौतम को बुलाता हूं। सर, क्या मैं इशिका को बुला सकता हूं? आर्या कंफ्यूज होते हुए बोला, ये इशिका कौन है? ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, वो मेरी फ्रेंड है। उसी ने तो बताया कि आपको ये डिवाइस के बारे में बताएं और अब आप यहां हैं। वो आपसे मिलेगी तो कितनी खुश होगी। आर्या हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, उसे भी बुला लो। ऋषि खुश होके जल्दी से इशिका को कॉल करता है। इशिका अभी कुछ काम कर ही रही थी कि उसने कॉल उठाई और हंसते हुए बोली, हेलो ऋषि। ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, हेलो, क्या कर रही हो? इशिका मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, रूम का हो। कुछ काम है? ऋषि जल्दी जल्दी बोला, हाँ। इशिका, जल्दी से मेरे घर आओ। इशिका हैरानी से बोली, अभी तुरंत? ऋषि हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ जल्दी आओ। इशिका कंफ्यूज होते हुए बोली, क्यों? ऋषि चिढ़ते हुए बोला, जल्दी आओ न, फिर तुमको पता चल जाएगा। इशिका गहरी सांस लेते हुए बोली, ओके फाइन, आ रही हूं, बाय। ऋषि कॉल रख देता है। फिर गौतम को कॉल करने ही वाला होता है, तभी आर्या उससे कहता है, एक बात बताओ, तुम और इशिका सिर्फ फ्रेंड्स ही हो ना? ऋषि थोड़ी देर सोचता है। फिर ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, क्यों? आर्या मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे क्यों ने मुझे जवाब दे दिया। अब गौतम को कॉल करो। ऋषि गौतम को कॉल करता है। गौतम कॉल उठा के आलस भरी आवाज में बोलता है, हेलो ऋषि। ऋषि मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, अब जल्दी से मेरे घर आ जा। गौतम उबासी लेते हुए बोला, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। ऋषि कॉल रख देता है। ऋषि कुछ सोचते हुए बोलता है, लेकिन सर, ट्रैकर बनाने से होगा क्या? आर्या ट्रैकर को देखते हुए बोला, इससे होगा ये कि हम कम से कम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां से ये सिग्नल आया है। और वैसे भी हमला कोई और ग्रह करने वाला है, लेकिन ये सिग्नल आया तो पृथ्वी से ही ना। ऋषि सोचते हुए बोला, हाँ, लेकिन वो ट्रैकर तो आप बना सकते हो, तो हमें क्यों? आशी से कहा, नहीं, तुमने वो डिवाइस बनाया है, तुमने ये सोचकर ही बनाया होगा कि कोई हैक न कर पाए, और तुमने जैसे सोचा है उसी हिसाब से वो ट्रैकर भी तुम ही बना सकते हो। तब तक वहां गौतम और इशिका दोनों आ जाते हैं। इशिका चौंक कर कहती है, आर्या सर, आशी मैम, आप यहां? गौतम भी चौंक कर यही बोलता है। दोनों आर्या और आशी को यहां देखकर बहुत खुश होते हैं। इशिका और गौतम साथ में बोले, हेलो सर, हेलो मैम। आर्या और आशी ने मुस्कुराते हुए साथ में कहा, हेलो। हेलो। इशिका, सर, मैम, क्या मैं आप दोनों के साथ एक फोटो ले सकती हूं? आर्या, या श्योर। गौतम, ऋषि, तुम दोनों वहां क्यों खड़े हो? तुम दोनों भी आ जाओ। फिर सब साथ में सेल्फी लेते हैं। इशिका, ऋषि, मैं तुम्हारी वजह से आर्या सर से मिल पाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इशिका ऋषि के गले लग जाती है। फिर दोनों को जैसे ही पता चलता है, दोनों हल्का मुस्कुराते हुए अलग हो जाते हैं। आर्या, तो ऋषि अपना काम करो और जल्दी प्लीज। ऋषि, लेकिन सर कैसे? आर्या, ये लो, ये तुम्हारी हेल्प करेगा। ऋषि, चिप, ये किस लिए? आर्या, इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें चाहिए। बाकी तो तुमने जी डिवाइस कैसे बनाया ये तुम्हें पता ही है। ऋषि, ओके सर। चल गौतम। गौतम, लेकिन बनाना क्या है? ऋषि, चलना मैं बताता हूं। ऋषि और गौतम लैब रूम में जाकर अपना ट्रैकर बनाने लगते हैं। इशिका, ओके सर। मैं अब चलती हूं, अब रात होने वाली है। कल आती हूं मैं। आर्या, ओके। इशिका, बाय मैम। आशी, ओके बाय। इशिका वहां से चली जाती है। आशी, अब हम क्या करें? आगे काम भी तभी कर सकते हैं जब उनका ट्रैकर रेडी हो जाए। आर्या, हम दोनों कहीं घूमने चलें। आशी, सर, रात होने को है, आप घूमने जाने की बात कर रहे हैं। आर्या, ओह, कम ऑन, चलो ना। आशी, लेकिन कहा। आर्या, आगरा चलें, ताजमहल देखेंगे। आशी, लेकिन उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। आर्या, चलो न, सुबह तक वापस आ जाएंगे। आशी, ओके चलिए।
दोनों गाड़ी में बैठते हैं और आगरा के लिए निकल जाते हैं। आशी शीशे से बाहर का नजारा देखती जाती है। आशी, सर ये सब कितना सुंदर है ना? आर्या, हाँ, धीरे से, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आशी, कुछ कहा आपने? आर्या, मुस्कुराते हुए, नहीं तो। कुछ देर बाद वो दोनों ताजमहल तक पहुंच जाते हैं। आर्या, अभी तो हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ताजमहल यहां से ही कितना सुंदर दिख रहा है ना? आशी, हाँ। आर्या धीरे से आशी का हाथ पकड़ लेता है और आशी की तरफ आता है। आर्या, आशी, आई लव यू। आई लव यू सो मच। आशी चौंक जाती है, वो कुछ नहीं कहती है, बस सुनती रहती है। आर्या, अगर तुम्हें अभी जवाब नहीं देना तो इट्स ओके। अगर तुम्हारा जवाब नहीं भी होगा तो मुझे मंजूर होगा। तुम अपना जवाब आराम से देना, ओके? अभी हम यहां से चलते हैं। आर्या आशी को तो समझा देता है, लेकिन खुद अंदर से दुखी होता है। आर्या वहां से चलने लगता है, तभी आशी पीछे से आकर उसके गले लग जाती है। आशी, आई लव यू टू सर। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं, फिर कुछ देर बाद वहां से गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। आर्या, आशी तुम्हें क्या लगता है उन लोगों ने चिप बना लिया होगा? आशी, हाँ, जब तक हम वहां पहुंचेंगे वो लोग ट्रैकर बना ही लेंगे। वैसे सर आपने चिप क्यों नहीं बनाया? आपने झूठ क्यों कहा कि जिसने डिवाइस बनाया है वही ट्रैकर बना सकता है? आर्या, इस झूठ में तुमने भी मेरा साथ दिया, वो भी बिना कुछ भी जाने, है ना? आशी, हाँ। आर्या, यही तो प्यार है। आशी, ओफो। आप न, मैंने आपसे पूछा क्या और आप बता क्या रहे हैं? आर्या, क्या बता रहा हूं, मैंने तो सच कहा। वैसे मैंने वो ट्रैकर उसे बनाने को इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा कि वो बना सकता है, मैं तो बस उसकी काबिलियत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आशी, अच्छा। आर्या, आशी, अभी मुझे भूख लग रही है। क्यों न हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खा लें? आशी, ओके चलिए। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और कुछ ऑर्डर करते हैं। आर्या, आशी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझे सर बुलाती हो। आशी, हाँ, क्योंकि मैं हमेशा से यही बुलाती आई हूं आपको। आर्या, हाँ, तो अब तो हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। तब तक बेटर खाना लेकर आ जाता है। आशी, नहीं, हम आपको सर ही बुलाएंगे। आर्या, क्यों? आशी, बस ऐसे ही। आर्या, मतलब तुम नहीं मानोगी? आशी, नहीं। फिर दोनों खाना खाते हैं और वहां से चले जाते हैं। सुबह तक वो लोग ऋषि के घर पहुंच जाते हैं। एपिसोड 06। वंडाला वन का रहस्य। आर्या, पुकारते हुए ऋषि, ऋषि। ऋषि, यस सर। आर्या, ट्रैकर बन गया। ऋषि, या, ये देखिए। आर्या, वाओ, इट्स रियली नाइस, गुड वर्क ऋषि। ऋषि, थैंक यू सर। आर्या, अब इस ट्रैकर को सेट करो सिग्नल पकड़ने के लिए और चलो। ऋषि, ओके सर। ऋषि ट्रैकर को सेट करता है। ऋषि, पुकारते हुए गौतम, यार जल्दी आ, अब हमें निकलना है। थोड़ी देर बाद गौतम आ जाता है और उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। तभी वहां इशिका आ जाती है। ऋषि, तुम यहां? इशिका, हाँ, क्यों? मैं इस मिशन में नहीं हो सकती। ऋषि, मिशन? इशिका, हाँ, पृथ्वी बचाओ मिशन। ऋषि, वाट? आर्या, हाँ, इशिका सही तो कह रही है, ये मिशन ही तो है, पृथ्वी बचाओ मिशन। इट्स गुड नेम इशिका। इशिका, थैंक यू सर। वैसे आप लोग कहीं जा रहे थे? आर्या, हाँ, उस सिग्नल का पता लगाने। इशिका, हाँ, तो चलिए मैं भी चलती हूं। ऋषि, तुम भी चलोगी? तुम चलकर क्या करोगी? आर्या, नहीं ऋषि, ये तुम गलत कह रहे हो। ये बहुत कुछ कर सकती है, अगर ये चलेगी तब भी ठीक ही होगा। मुस्कुराते हुए ये आइडियाज बहुत अच्छे देती है। न इशिका। इशिका, मुस्कुराते हुए, जी सर। और उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और सब गाड़ी में बैठ जाते हैं। आर्या, तो ऋषि अब बताओ कहाँ जाना है? ऋषि, सर हाईवे की तरफ। आर्या अपनी गाड़ी हाईवे की तरफ कर लेता है। ऋषि, सर,
इससे एक इन्फॉर्मेशन और मिल सकता है, मैंने अभी अभी चेक किया है। आर्या, क्या? ऋषि, लेकिन सर उसके लिए उस फीचर को अनलॉक करना पड़ेगा। मुझे पासवर्ड तो पता है लेकिन मुझे नहीं पता सेट कैसे करना है। आर्या, ओके, कोई बात नहीं, जी डिवाइस आशी को दो, वो इसमें एक्सपर्ट है, वो अनलॉक कर देगी। ऋषि, ओके सर। ऋषि जी डिवाइस आशी को दे देता है। आर्या, आशी फीचर अनलॉक करने के पहले ये बताओ कि आगे कहाँ जाना है, क्योंकि हम कुछ देर में हाईवे पहुंचने वाले हैं। आशी, ओके सर। आशी जी डिवाइस में चेक करती है और फिर आशी, सर आगे वंडाला गांव की तरफ जाना है। गौतम, क्या? लेकिन वहां तो कोई नहीं जाता सर। आर्या, क्यों? गौतम, उतना तो मुझे नहीं पता लेकिन वहां जाने से सब डरते हैं, यहां तक कि वहां जाने के बारे में भी कोई नहीं सोचता। आर्या, ओह कम ऑन गौतम, बिना मतलब में सबको डराना बंद करो, और वैसे भी डरने से काम नहीं चलने वाला, हम लोगों को जाना ही है क्योंकि पृथ्वी का सवाल है और हम लोगों को जाना पड़ेगा, तो चुपचाप गाड़ी में बैठो, कोई बकवास नहीं, समझे? फिर गौतम शांत होकर बैठ जाता है। इशिका, हंसते हुए गौतम, वैसे बहुत फनी जोक था, नहीं? न आशी मैम। आशी, मुस्कुराते हुए, चुप बदमाश, बेचारे गौतम का मजाक बना रही हो। आशी और इशिका को हंसते देख ऋषि और आर्या भी हंसने लगते हैं, फिर गौतम भी साथ में हंसने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाते हैं। आशी फीचर को अनलॉक करने लगती है, कुछ देर बाद आशी उस फीचर को अनलॉक भी कर देती है और फिर फीचर को खोलकर देखती है। आशी, वाओ, इट्स ए ग्रेट फीचर, फैंटास्टिक, इट्स रियली गुड। आर्या, ऐसा कौन सा फीचर मिल गया तुम्हें जो तुम इतना खुश हो रही हो? आशी ऋषि को देखकर मुस्कुरा रही होती है। आर्या, कमाल है, दोनों बस मुस्कुराने में लगे हैं, अब बताओ भी ऐसा कौन सा फीचर है? आशी, रियली, दैट्स ग्रेट, तो बताओ कितने दिन पुराना है? आशी डेट चेक करती है और चौंक जाती है। आशी, वाट? आर्या, क्या हुआ? तुम शॉक क्यों हो? आशी, सर, 6 जुलाई को ये सिग्नल भेजा जाने वाला है। आर्या, और आज 25 जून है, मतलब इस डिवाइस ने 10 दिन बाद भेजा जाने वाला सिग्नल पहले ही ट्रैक कर लिया। इट मीन्स ये डिवाइस फ्यूचर का सिग्नल पकड़ सकती है। ओके, वो जो भी, लेकिन हम लोगों को पता लगाना ही पड़ेगा। आशी, वैसे ऋषि तुम बहुत अच्छे इंजीनियर बनोगे, अभी से ही पता चल रहा है। आर्या, आशी, हम वंडाला गांव पहुंचने वाले हैं, अब ये बताओ आगे कहाँ जाना है? जल्दी से निकल जाएंगे, नहीं तो गौतम को हार्ट अटैक आ जाएगा। आर्या इतना बोलने के बाद हंसने लगता है। आशी आगे का लोकेशन बताने ही वाली होती है कि तभी गौतम, सर मुझे पता है, आगे वंडाला वन जाना है। आर्या, तुम्हें कैसे पता? लेकिन पता नहीं ये सही है या नहीं, आशी तुम बताओ। आशी, सर, गौतम ने सही कहा। आर्या, वाट? लेकिन तुम्हें कैसे पता गौतम? गौतम, क्योंकि वंडाला गांव के खत्म होते ही वंडाला वन मिलता है। वंडाला वन के आखिरी छोर पर चारों तरफ पहाड़ है। अगर वंडाला के उस पार जाना हुआ तो हाईवे के दूसरी ओर से जाएंगे, लेकिन लोकेशन में वंडाला गांव से होते हुए जाने को बोला है, मतलब वंडाला वन। लेकिन हम वहां से आ भी पाएंगे पता नहीं, अगर वंडाला गांव जाते तो थोड़ा सा चांस था वापस आने का, लेकिन अब मुझे नहीं लगता। ऋषि, ओफो, कुछ भी बोलते हो, हम सब वापस आ जाएंगे, वो भी पृथ्वी को बचाने का जुगाड़ करके, समझे? आर्या, बिल्कुल सही कहा। कुछ देर बाद वो लोग वंडाला गांव पहुंचते हैं, जो पूरी तरह से वीरान होता है। वहां बस 1 या 2 घर होते हैं, एक भी इंसान नहीं। इतना भयावह नजारा देखकर सब डर जाते हैं, सबको एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, लेकिन फिर भी वो लोग हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। वंडाला गांव अब पार होने ही वाला होता है। वो लोग जैसे ही वंडाला वन में इंटर करने वाले होते हैं, तभी इशिका, सर, गानी रोकिए, जल्दी अर्जेंट है। आर्या गानी रोक देता है। ऋषि, लेकिन क्यों? इशिका, एक्चुअली कॉलेज में एक प्रोजेक्ट मिला था, मैंने अब तक कंप्लीट नहीं किया है। कल सबमिट क्या करूंगी, मैं तो एक मेडिकल स्टूडेंट हूं। मेरे लिए वो प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है।
इसलिए मुझे जाना होगा। बाय। ऋषि, लेकिन तुम अकेली चली जाओगी। इशिका, हाँ 10-15 मिनट ही तो पैदल चलना ही है, फिर तो हाईवे ही है, आराम से घर चली जाऊंगी। आर्या, नहीं ऋषि ठीक कह रहा है, तुम अकेली जाओगी। इससे अच्छा तो हम तुम्हें हाईवे तक छोड़ दें, 10-15 मिनट की ही तो बात है। ठीक है। इशिका कुछ देर सोचती है। इशिका, ओके हाईवे तक छोड़ दीजिए। आर्या गाड़ी की बैक करता है और इशिका को वापस हाईवे तक छोड़ देता है। इशिका, थैंक यू बाय। अच्छे से रिसर्च करना, गुड लक। सब, बाय। फिर इशिका आगे चली जाती है और ये लोग वापस आने लगते हैं। आर्या, तुम लोगों ने नोटिस किया? सब, क्या? आर्या, यही कि इशिका कुछ अलग बिहेव कर रही थी। ऋषि, शायद। एक्चुअली मैं खुद ही कंफ्यूज हूं, उसका बिहेवियर अजीब था या नहीं। कभी लग रहा था कुछ अजीब बिहेव कर रही है, कभी लग रहा था नॉर्मल ही है। खैर कोई नहीं, बस वो घर पहुंच जाए। आर्या, हाँ सही कहा तुमने। तब तक वो लोग वंडाला वन पहुंच जाते हैं। वो लोग वंडाला वन में आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जंगल घना और डरावना होता जा रहा था, इसलिए गाड़ी धीरे चला रहे थे। उन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उन पे नजर रख रहा हो। वो लोग ऐसे ही धीरे धीरे जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। जंगल के बीच में पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाता है। आर्या, इतनी रात हो गई है, मेरे ख्याल से हमें यहीं रुक जाना चाहिए और आगे हम कल सुबह चलेंगे। आशी, ठीक कहा। फिर सब लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं। आर्या एक बना सा टार्च निकालता है और उसे जला देता है। आर्या, डिक्की में टेंट का सामान होगा, ऋषि बाहर निकालो और भी सामान होगा, सब निकालो। वो लोग टेंट लगा लेते हैं और फिर खाना खा लेते हैं और फिर सब टेंट के बाहर बात कर रहे होते हैं। गौतम, वैसे सर मेरे ख्याल से हमें यहाँ आग जला लेना चाहिए ताकि जंगली जानवर हमारे पास न आए। आर्या, या यू आर राइट। तो चलो लकड़ी लाते हैं। फिर वो लोग आसपास से लकड़ी इकट्ठा करके आग जलाते हैं। आग जैसे ही थोड़ा तेज होता है, चारों तरफ धुआं धुआं होने लगता है। सबको खांसी आने लगती है। सबकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग बेहोश हो जाते हैं। सुबह वो लोग उठते हैं तो एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। सब वहीं होते हैं, लेकिन सबके हाथ पैर बंधे होते हैं और वो लोग किसी मेटेलिक कमरे में होते हैं। आर्या, तुम सब ठीक हो ना? कोई अनजान आवाज, अभी तो ठीक हो, लेकिन कब तक?